नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामायण कथा में कुछ ऐसे खास पात्र हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। उनमें से एक विभीषण की पुत्री भी हैं। रामायण में इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन विभिन्न भाषाओं में लिखे गए रामायण में इनका उल्लेख किया जाता है, जिसे आपको भी जानना जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि रावण भी इनसे डरता था। विभीषण की बेटी का वर्णन बहुत सुंदर और अच्छे विचारों वाली राक्षसी के रूप में किया जाता है। कहा गया है कि राक्षस कुल में जन्म लेने वाली विभीषण की बेटी बहुत बुद्धिमान थी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि भले ही रावण बहुत बहादुर था और वो किसी से नहीं डरता था, लेकिन असल में वो विभीषण की बेटी से खौफ में रहता था। आइए जानते हैं कि विभीषण की बेटी कौन थी। कौन थी विभीषण की बेटी? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विभीषण की बेटी का नाम त्रिजटा था। इस हिसाब से वो रावण की भतीजी थी। त्रिजटा की मां का नाम शर्मा था। बता दें कि जब माता सीता ने रावण को उनके महल के अंदर रहने से इनकार किया, तब उनकी कैद का स्थान अशोक वाटिका रखा गया। इस दौरान रावण ने राक्षसियों को उनके रक्षक के रूप में नियुक्त किया और उन्हें सख्त निर्देश दिए। सभी राक्षसियां माता सीता को रावण से विवाह करने के लिए मनाने लगी। तभी त्रिजटा ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने सीता के प्रति ऐसे व्यवहार के लिए अपनी साथी राक्षसियों को खूब खरी खोटी सुनाई और माफी मांगने को कहा। भविष्य देख चुकी थी त्रिजटा। त्रिजटा ने अपना और साथियों को और माता सीता को अपनी भविष्य सूचक सपना सुनाया था, जहां उन्होंने देखा कि लंका एक वानर यानी हनुमान द्वारा जलाई जा रही है और भगवान राम सीता को बचाने के लिए आ रहे हैं। त्रिजटा राक्षसियों से कहती है कि वे सीता को परेशान करने के बजाय उनकी सेवा करें। क्योंकि त्रिजटा सबसे बड़ी थी, इसलिए सभी उनकी बात भी मानती थी। त्रिजटा से क्यों डरता था रावण? त्रिजटा भले ही अशोक वाटिका में रहती थी, लेकिन वो हथियारों और जादुई क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ जानती थी। अपनी दिव्य शक्ति से त्रिजटा माता सीता को हर घटना की जानकारी देती रहती थी। त्रिजटा बाहर से जितनी सामान्य दिखती थी, वो बिल्कुल इसके विपरीत थी। रावण त्रिजटा की दिव्य शक्तियों के बारे में जानता था, इसलिए वो उनसे डरता भी था। वो जब भी बोलती थी, जो कहती थी, वो हमेशा सच होता था। रावण ये भी जानता था कि त्रिजटा भगवान विष्णु से प्रेम करती थी और उनकी पूजा भी करती थी। बनारस में है माता त्रिजटा का मंदिर। माता सीता ने त्रिजटा को वरदान दिया था कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन उन्हें भी देवी स्वरूप में पूजा जाएगा। रावण के वध के बाद जब माता सीता वापस लौट रही थी, तो उन्होंने त्रिजटा को काशी में विराजमान होने की बात कहकर उन्हें एक दिन की देवी का वरदान दिया था। बस तब से उनकी पूजा होती चली आ रही है। उनके भोग में मूली और बैगन
चढ़ता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो भी कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन त्रिष्टा राक्षसी की पूजा करता है वो हमेशा उनकी रक्षा करती है। यही वजह है कि यहाँ साल में एक दिन भक्तों की भीड़ लगी होती है और भक्त मूली बैगन का भोग लगाकर विशेष रूप से उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, ये थी विभीषण की बेटी की कहानी जो मैं अभी तक नहीं जानती थी, लेकिन आज जब मुझे पता लगा कि त्रिष्टा नाम की राक्षसी विभीषण की बेटी थी तो बहुत अचंभित रही। मैंने सोचा आपको भी ये कहानी बताई जाए। दोस्तों, रामायण में और महाभारत में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिनके बारे में हम और आप नहीं जानते हैं। आज मुझे ये कहानी मिली तो मैंने सोचा आपसे शेयर की जाए। कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए